ये वीडियो हम पहली और आखिरी बार बना रहे हैं। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा इसे बनाने का या सुधारने का। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि ध्यान से बनाएं। सीधे टॉपिक पे आते हैं। स्टोरी सुन लीजिए। स्टोरी है एक औरत की जो एक रानी है, प्रेग्नेंट है और एक रात उसके सारे घर वाले घर से बाहर हैं। उसे प्रसूत पीड़ा शुरू हो गई। बच्चा कभी भी हो सकता है। घर पे सिर्फ एक पंडित जी है और एक ताई माँ। उस औरत की डिलीवरी हो गई। उसे 2 बच्चे हुए, एक मेल बच्चा, एक फीमेल बच्चा। ये खबर देने के लिए कोई है नहीं घर में, और ऐसे में उनके जो पंडित थे उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी उस औरत से कि अगर उनके दोनों बच्चे एक साथ रहते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, तो दोनों में से एक की जान जा सकती है, खासकर बेटे की। तो उनकी ये बात सुनकर उन्होंने फैसला किया, नई माँ ने फैसला किया कि वो घर पे किसी को नहीं बताएंगी कि उनको 2 बच्चे हुए हैं। उन्हें 2 बच्चों में से चुनने की नौबत आई और उन्होंने अपने बेटे को घर के वारिस को चुना। जिस पंडित ने भविष्यवाणी की थी उसी को अपनी बेटी दे दी उन्होंने, ये कहते हुए कि इनकी परवरिश आप करें, इनका जो भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे और आप इन्हें यहाँ से लेकर जाए, किसी को पता ना चलने पाए कि उनको एक बेटी भी हुई थी। वो पंडित उस बच्ची को लेकर चले गए किसी और शहर, लेकिन उन्होंने उस बेटी की परवरिश के लिए कोई पैसे नहीं लिए रानी से। समय बीतता चला गया। 18 साल गुजर गए। बच्चे बड़े हो गए। उस माँ ने अपने बेटे पर जान छिड़की, उसे बहुत लाड प्यार से पाला, बड़े अच्छे संस्कार दिए, प्यार ही प्यार दिया। वो ये भूल ही गई कि उसने एक बेटी को भी जन्म दिया था, जिसे उसने किसी और के हवाले कर दिया, अपनी बेटे की जान बचा रही है ये सोचकर। दूसरी तरफ वो पंडित जी जो है, जिन्होंने उस लड़की को पाला पोसा, उसने उस लड़की को धोखे में नहीं रखा। उसने बताया उस लड़की को कि वो उसके असली माता पिता नहीं है, वो एक बड़े ही राजघराने की बेटी है, और उनकी माँ ने उन्हें पंडित जी को परवरिश के लिए दे दिया क्योंकि बेटे की जान का सवाल था। ये सब सुनकर उनकी बेटी उनसे नफ़रत करने लगी, उनसे चिढ़ी हुई थी, उन्हें अपना नहीं मानती थी। दूर दूर, बहुत दूर हो गई थी वो उनसे, दिल से। पर किस्मत का लिखा होता है या फिर कोई दुर्घटना होती है, होनी ही है अगर, तो हो ही जाती है, उसको कोई टाल तो सकता है नहीं। तो राज परिवार की बात थी। उस औरत का वो बेटा, वो एक राजकुंवर था, एक प्रिंस। इसलिए उसके दुश्मन भी बहुत थे। राजगद्दी के लालच में, सियासत के लालच में दुश्मनों ने उसको रास्ते से हटा दिया, मर गया वो। अब राज सिंहासन खाली देखकर जो बाकी के लोग हैं, जो कुर्सी के दावेदार होते हैं, वो उस पर बैठना चाह रहे थे, सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते थे, क्योंकि वैसे भी रानी की कोई दूसरी औलाद नहीं थी। तो अपने ख़ानदान की इज्जत वो सियासी कुर्सी और राजपाट सब बचाने के लिए 18 साल के बाद, बेटे की मौत के बाद, उस औरत ने अपने परिवार को, सबको ये बताया कि उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक बेटी थी
और बेटे की जान बचाने के चक्कर में उन्होंने उसे छोड़ दिया। सारे परिवार वाले उनसे नाराज़ हो गए। लेकिन जो गलत किया उन्होंने, उन्हें सही करना था। पछतावा था या नहीं था उन्हें अपने किए पे हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया अपने बेटे की मौत के बाद, क्योंकि उन्हें अपना राज बचाना था। ढूंढ निकाला, रानी थी, पता चला किसी दूर छोटे से गांव में रहते हैं वो, पंडित जी के साथ ही वो उनसे मिलने गई। तो उनकी बेटी ने उन्हें देखकर बड़ी नफ़रत की उनसे, बड़ा क्रोध किया उन पे, बहुत गुस्सा किया उन पे। उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकल जाने के लिए कहा, बेटा मर गया इसलिए आई, वरना हम जिए या मर जाए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे होने से, तुम हमारी माँ नहीं हो, हम अनाथ हैं, या फिर ये पंडित जो है यही हमारे माँ और बाप है। ये कह के उन्हें घर से निकाल दिया। घर जाने के बाद वो रानी माँ ये सोचने लगी कि बेटी तो उनसे नफ़रत करती है, उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा ऊपर वाले से और उन्हें किसी किताब में उसका जवाब मिला, जहाँ पर ये लिखा था, भगवान कृष्ण की कोई किताब थी जिसमें ये लिखा था कि दूर जाने से दूरियां नफ़रत में बदलेंगी, दूरियां बढ़ेंगी, लेकिन अगर पास रहेंगे तो अपनी गलतियों का पछतावा करने का, अपनी गलती की सज़ा पाने का, रिश्ते को सुधारने का, माफ़ी पाने का और रिश्ते को एक नया मौका, नया जन्म देने का, उनका विश्वास जीतने का, उनका प्यार जीतने का एक मौका मिलेगा अगर पास रहेंगे। और दूर जाएंगे अगर, या जाने देंगे तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। चुनाव आपका है कि आप क्या चाहते हैं कि वो आपके पास रहे और आपको एक मौका मिले उनसे माफ़ी मांगने का, अपनी गलती पे पछतावने का, या फिर उस रिश्ते में एक नई जान फूंकने का। अगर ऐसा चाहते हैं तो उन्हें अपने साथ रखिए, या फिर सिर्फ पछताना है, या फिर जो नाइंसाफ़ी आपने की है उस रिश्ते के साथ उसकी सज़ा ही चाहते हैं अगर, तो जाने दीजिए दूर, क्योंकि उनसे दूर रहना ये भी एक सज़ा ही हो जाएगी। तो उस माँ ने ये फ़ैसला किया कि वो उनको दूर जाने नहीं देंगी, बल्कि सज़ा भुगतनी है, या फिर उनको इंसाफ देना है, या जो भी करना है, उनके इंटेंशंस जो होंगे इसके हिसाब से उन्होंने पंडित जी को इमोशनली ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से उस पंडित परिवार ने उस बेटी को मजबूर किया कि जाओ अपनी माँ के साथ रहो। उस लड़की को अपने पालन करने वाले माता पिता की बात मानकर अपनी असली माँ के साथ राजमहल लौटना पड़ा, लेकिन वो बाहर रहती, किसी से ढंग से बात नहीं करती, बदतमीज़ी करती, नौकरों के कमरे में या बागीचे में रहती। लेकिन मोह जो होता है, जो लगाव होता है, वो बहुत ही अनोखा होता है। जैसे एक दीवार तस्वीर से या तस्वीर दीवार से प्यार नहीं करती, पर एक दूसरे के साथ रह के उन दोनों में ऐसा अटैचमेंट हो जाता है, ऐसा लगाव हो जाता है, एक मोह हो जाता है कि अगर उस तस्वीर को हटा दो तो दीवार सूनी लगने लगती है। ये तो रहे खून के रिश्ते, दिल के रिश्ते, उनमें खटास आ भी जाए तो भी अगर साथ रहते हैं तो मनमुटाव, नफ़रत, गुस्सा सब कुछ दूर करने का, और अगर आप पछता रहे हैं तो उस रिश्ते को बचाने का एक मौका, माफ़ी पाने का एक मौका दोबारा मिल सकता है, साथ रहने से, दूर जाने से नहीं। उस परिवार में, उस आबो हवा में रहते रहते, क्योंकि वो उनकी माँ थी, तो मन में कहीं ना कहीं एक
छोटी सी बात ज़रूर थी कि भले ही इन्होंने हमारे साथ गलत किया पर माँ है, भले ही इन्होंने हमारे साथ गलत किया पर पति है, भले ही इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की पर पत्नी है, भले ही हमें धोखा दिया पर माँ बाप है, भले ही हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया पर बच्चे हैं। जो भी रिश्ता है आपका उसके हिसाब से ले लीजिए। तो उसकी वजह से जो है ना, ये जो मोह के बंधन होते हैं, लगाव की डोर होती है, उसकी वजह से हमारे अपने हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, अगर साथ रहते हैं तो उनके खिलाफ़ या उन पे कोई बात अगर आती है तो हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं। प्यार भले ही ना करें, लेकिन उनके साथ उनकी हर लड़ाई में शामिल ज़रूर हो जाते हैं, जाने अनजाने, क्योंकि वो मोह जो होता है, वो जो रिश्ता जो होता है, जो बंधन होता है, वो खींचता है इंसान को। कहानी सुनाने का बस इतना ही मतलब था कि अगर आपने जो देख रहे हैं, आपने किसी और रिश्ते को बचाने के लिए अपने खास अपने के साथ कुछ अन्याय अगर किया है, कोई धोखा अगर किया है या फिर कुछ भी किया है, आपको पता होगा। और आप जिस चीज़ के लिए उनसे दूर गए थे, किसी रिश्ते के लिए या किसी और वजह के लिए, तो वो रिश्ता, वो चीज़, वो वजह अब नहीं है। ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ये अगर आप अपने आप से सवाल करते हैं कि मैंने उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर दी, मैंने उसे धोखा दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, रिश्ता टूट गया, नफ़रतें आ गई, वो दूर जा रहे हैं, क्या हम उन्हें जाने दें या फिर रोक लें? तो इस कहानी को फिर से सुनिएगा। आपको क्या करना है आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो कहानी के अंदर माँ है, ये एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, जिसने अपने किन्हीं और रिश्तों के लिए, किन्हीं और सपनों के लिए, किसी और सिचुएशन वजह की वजह से अपनी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ दिया। और अब ये सोच रहे हैं कि सब ख़त्म हो गया, जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो चीज़ें भी नहीं रही, अब मैं क्या करूं, उसके पास जाऊं या ना जाऊं। और ये जो बच्ची है, बेटी, ये एक डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन जिसने अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से धोखा खाया और वो जलबिन मछली की तरह तड़प रही है। ऐसे में उसका गुस्सा होना तो लाजमी है। अब आप सोचिए कि आपको कैसी सज़ा चाहिए, उन्हें दूर जाने देकर, हमेशा के लिए खोकर, उनके बिना रहकर, उनके बिना रहने की सज़ा काटनी है, धोखे के बदले, अन्याय के बदले, या फिर उनको अपने पास लाकर उनके दिल में फिर से एक नया प्यार जगाने का, उनका विश्वास दोबारा हासिल करने का, उनके दिल में जगह बनाने का, उनसे माफ़ी मांगने का, और सज़ा तुम खुद दो मुझे, ये कहने का एक मौका चाहिए आपको। 2 रास्ते हैं, जो आपको सही लगे वो कीजिए। आपको उनके साथ रहकर खुशी मिलती है अगर, तो उन्हें जाने मत दीजिए। और आपका ईगो अगर इतना हाई है कि रिश्ता बचाने के लिए भी आप झुकना नहीं चाहते, तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि सज़ा तो दोनों रास्तों पर मिलेंगी। आप उन्हें जाने देंगे तो भी ज़िंदगी भर अकेले रोना पड़ेगा एक कोने में कि काश वक्त होता तब रोक लिया होता। और अगर साथ रहेंगे तो भी सज़ा ही हो जाएगी, कुछ दिन या कुछ साल, क्योंकि जो आपने किया है उसके बाद उनकी नाराज़ी उठाना, उनकी कड़वाहट को झेलना,
तब तक, जब तक उन्हें आप पर यकीन ना हो जाए, ये भी एक सज़ा ही हो जाएगी। तो आपकी इच्छा, आप कौन सी सज़ा पाना चाहेंगे? वो सज़ा पाना जिसमें आप दोनों साथ रह सके हमेशा, जिस दिन उस ऊपर वाले को ये यकीन हो जाएगा कि आपका पछतावा एकदम सच्चा है, आप अब गलत रास्ते पर नहीं हैं, जिस दिन उसे ये लगेगा कि आप सही रास्ते पर आ गए हैं, जिस दिन आपका ये पछतावा तपस्या बन जाएगा, उस दिन वो खुद आपकी मदद करेंगे, आपके उनके दिल में आपके लिए एक नए प्यार का फूल खिलाने में, आपको माफ़ी पाने में। विश्वास रखिए उस पर। और हाँ, ये वीडियो हमने अकेले में नहीं बनाया, ये वीडियो बना सके इतनी हैसियत नहीं है हमारी, हमने तो सिर्फ बोला है, रिकॉर्ड किया है कैमरा ने, इस फ़ोन में, और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और ये जो अपलोड होगा जब, तो वो इंटरनेट से होगा, और इंटरनेट का आविष्कार करने में हमारा कोई हाथ नहीं है। कोई गलती हो गई हो अगर हमसे, आई एम सॉरी। मिलते हैं जल्दी।